रात को आसमान में चमकते हुए तारे देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ रहते हैं? हमारी अर्थ किस जगह पर है और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम को बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स एक बहुत विशाल स्पेस है। इसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और अन्य सेलेस्टियल बॉडी शामिल हैं। हम जिस अर्थ पर रहते हैं वो भी इसी यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि साइंटिस्ट इसका पूरा साइज नहीं जान पाए हैं अभी तक। रात को आसमान में जो चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं उन्हें स्टार्स कहते हैं। स्टार्स बहुत बड़े और गर्म गैसियस बॉडी होते हैं जो अपनी रोशनी और ऊर्जा खुद उत्पन्न करते हैं। हमारा सन भी एक स्टार है। ये हमें बाकी स्टार से बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के सबसे करीब है। जब कई स्टार्स मिलकर आसमान में एक विशेष आकृति या पैटर्न बनाते हैं तो उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। सप्तऋषि एक प्रसिद्ध कॉन्स्टिलेशन है। पोल स्टार हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। पुराने समय में लोग दिशा का पता लगाने के लिए पोल स्टार का उपयोग करते थे। सोलर सिस्टम सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले सभी ग्रहों, उपग्रहों, एस्टेरॉइड्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडी से मिलकर बना हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है। सन सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच कर रखता है, इसलिए सभी प्लैनेट उसके चारों तरफ घूमते हैं। सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है। ये बहुत गर्म गैसेस से बना हुआ है और हमें रोशनी और गर्मी प्रदान करता है। सन के बिना अर्थ पर जीवन संभव नहीं है। पौधे, जानवर और मनुष्य सभी किसी न किसी रूप में सन पर निर्भर है। सन सोलर सिस्टम का केंद्र है और सभी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूमते हैं। अब आइए सोलर सिस्टम के ग्रहों यानी प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट हैं। आइए उन सबको जानते हैं। मरकरी, ये सन के सबसे करीब है। वेनस, इसको सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है। ये हमारा घर है और यहाँ पर जीवन पाया जाता है। मार्स, इसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। जुपिटर, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। सैटर्न, ये अपने सुंदर रिंग्स के लिए मशहूर है। यूरेनस, ये अपनी साइड पर झुक कर घूमता है। नेपट्यून सन से सबसे ज़्यादा दूर है। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है। ये सन से न बहुत ज़्यादा पास है और ना ही बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। स्पेस से देखने पर अर्थ नीली दिखाई देती है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ हवा, पानी और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति मौजूद है। इसी वजह से यहाँ पौधे, जानवर और मनुष्य रहते हैं। मून अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। मून का अपना लाइट नहीं होता है। मून को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून हमें हर रात अलग अलग शेप में दिखाई देता है, कभी पूरा गोल, कभी आधा और कभी सिर्फ एक पतली सी शेप। इन्हें मून का फेस कहा जाता है। मून पर ना के बराबर एयर और वाटर है, इसलिए वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। मून अर्थ का सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल नेबर है और रात के आसमान में सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। एस्टेरॉयड छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इनमें से ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं।
मेटेरॉइड स्पेस में मौजूद और भी छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं। जब कोई मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो फ्रिक्शन की वजह से जलने लगता है और आसमान में एक ब्राइट लाइट दिखाई देते हैं। इसे मेटोर या शूटिंग स्टार कहते हैं। आज हमने यूनिवर्स, स्टार्स, सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, अर्थ, मून, एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ा है। आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।